आज मैं 10 ऐसे एनिमे बताऊंगा जहां हमारा मेन कैरेक्टर शुरू में तो कमजोर होता है और ये दुनिया कमजोर लोगों के लिए नहीं तो उसके पास ताकतवर होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। और इस लिस्ट में से ज्यादातर एनिमे आपने नहीं देखे होंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। रागना क्रिम्सन एक ऐसा एनिमे जहां हमारा मेन कैरेक्टर सडनली ही एक गॉड लेवल पे चला जाता है। तो रागना एक कमजोर लड़का जो अपने आप को कर्स्ड मानता है और उसके साथ कोई नहीं रहता। और एक दिन उसे एक नन्ही और प्यारी सी लड़की सहारा देती है जिसका नाम लियो होता है जो काफी ताकतवर होती है। अब रागना जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसे ऑब्वियसली उससे अटैचमेंट हो जाएगी, पर वो इतना कमजोर है कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। पर एक दिन वो अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलता है जो पावरफुल तो होता है पर तब तक वो सब कुछ खो चुका है और कुछ नहीं बचा जिसे वो अपनी पावर से प्रोटेक्ट कर सके। रागना की फ्यूचर सेल्फ पावरफुल तो बहुत बन चुकी है पर फिर भी हारी हुई। तो इसलिए रागना की फ्यूचर सेल्फ करंट रागना जो कमजोर होता है उसे अपनी पावर दे देती है ताकि वो अपना फ्यूचर बदल सके और अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर सके। अब यहाँ से हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल बैडेस और गॉड लेवल पे चला जाता है। सो कि मुझे मूनलाइट फैंटेसी हमारे मेन कैरेक्टर के पेरेंट्स दूसरे वर्ल्ड से आए होते हैं और उन्होंने उस दुनिया की गॉडेस से एक सौदा किया था कि वो उन्हें अपनी सबसे कीमती चीज देंगे। अब एक पेरेंट्स की सबसे कीमती चीज क्या होती है? सोसाइटी में इज्जत, ऑफ कोर्स उनका बेटा। सो हमारे मेन कैरेक्टर इसका हो जाता है दूसरी दुनिया में जहाँ पे उस दुनिया की गॉडेस उसे अगली बोलकर डंप कर देती है और एक ऐसी जगह भेज देती है जो काफी खतरनाक है और बिल्कुल भी रहने लायक नहीं। पर हमारा मेन कैरेक्टर ठहरा ओवरपावर्ड। वो उस खतरनाक जगह पे अपना मजेदार एडवेंचर शुरू कर देता है और इस एडवेंचर में उसको दो सुंदर लड़कियां मिलती है जिसमें से एक होती है द ग्रेटेस्ट ड्रैगन और दूसरी एक ब्लैक स्पाइडर। सो या बिट ऑफ हारेम, स्टिग्मा ऑफ द विंड या काजेनो स्टिग्मा। काजुमा यागामी को अपने ही क्लैन से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो फायर एबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता। ऊपर से वो अपनी कजिन से हार जाता है जो उससे छोटी होती है। पर 4 साल बाद हमारे मेन कैरेक्टर वापस आता है जो फायर तो नहीं पर विंड को कंट्रोल कर सकता है। पर अपने घर काना की फैमिली वापस आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली से काफी लोगों का मर्डर हो चुका है और वो भी एक विंड यूजर से। अब ऑफकोर्स सब हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर शक करेंगे तो काजुमा को अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना होगा और साथ ही अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट भी। गुरेन लगान अगर आप एक एंजॉयबल शोनेन एनिमे देखना चाहते हो तो ये एनिमे आपके लिए। इंसान अब जमीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे रहते हैं और जमीन के ऊपर बीस्ट मैन रहते हैं। तो सीमोन हमारा मेन कैरेक्टर एक इनोसेंट लड़का होता है जो ऑफकोर्स फाइट करना नहीं पसंद करता। और दूसरा है कामिना जो तुम्हारा दिल जीत लेगा। सीमोन से ज्यादा तो कामिना मेन कैरेक्टर लगता है। और मुझे बाद में पता चला कि एंटी स्पाइरल जिसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर कहते हैं वो इस एनिमे से बिलोंग करता है। गिल्टी क्राउन जहाँ जापान में एपोक्लिप्स नाम का एक वायरस फैल जाता है। इस वायरस से ह्यूमन बॉडी क्रिस्टलाइज होकर टूट जाती है जिससे इंसान मर जाता है। तो यूएन नाम की ऑर्गेनाइजेशन लीगल इस वायरस को विक्टिम को ठीक करने की जगह सीधा खत्म कर देती है। तो इसके खिलाफ खड़ी होती है फ्यूनरल पार्लर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के खिलाफ होने से सबकी नजर में टेररिस्ट जैसी बन जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर शुओमा एनिमे के नाम की तरह जो करना चाहे वो नहीं कर पाता और गिल्टी फील करता है। पर एक दिन अपना ये बंधन तोड़ने के बाद उसे पावर्स मिलती है। बट ऑफ कोर्स विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस एनिमे को एक बार जरूर ट्राई करना। पैरासाइट द मैगजीन एक ऐसा एनिमे जिसे आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। हमारा मेन कैरेक्टर चीजों से गुजरने के बाद एक मैच्योर एंड एक स्ट्रॉन्ग लड़का बन जाता है जिसके ऊपर पैरासाइट का अटैक हो जाता है। पैरासाइट्स ऐसे क्रिएचर है जो ह्यूमन बॉडी पर कब्जा करके उनके ब्रेन को खा जाते हैं जिसके बाद ह्यूमंस ज़ॉम्बीज जैसे बन जाते हैं। पर शिनिशी उसे अपनी बॉडी पर कब्जा करने से पहले रोक लेता है और वो पैरासाइट बस उसके हाथ पे ही कब्जा कर पाता है। अब उसके उस हाथ के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। ये एक सर्वाइवल टाइप एनिमे है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर इन पैरासाइट्स की सच्चाई और ये कहाँ से आए हैं वो सब पता लगाएगा और ये एनिमे एंड तक अपने पीक नहीं छोड़ता। तो इस एनिमे को मिस मत करना। नूरा राइज ऑफ द योकाई क्लैन रिको नूरा जो नूरा क्लैन के लीडर का ग्रैंडसन है। नूरा क्लैन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट योकाई क्लैन है। योकाई यानी डीमन से समझ लो। रिको और नूरा थर्ड जनरेशन के लीडर के लिए चुना गया है लेकिन वो सिर्फ 25% ही योकाई है। तो वो मोस्ट ऑफ टाइम अपने ह्यूमन फॉर्म में रहता और इसी वजह से वो एक ह्यूमन स्कूल जाता है जहाँ पे उसके फ्रेंड्स है और बाहरी दुनिया की वजह से वो अपने खुद की स्पेसीज को बुरा मानता है और खुद एज ए ह्यूमन जीना चाहता है। पर जैसे जैसे उसे सच पता चलने लगता है कि असली तीर तो योकाई नहीं मारे है और रिको का योकाई फॉर्म काफी बैडएस है। और तब जो साउंड ट्रैक बजता है वो सच में एक अलग ही वाइब देता है। नूरा क्लैन सिर्फ सबसे महान योकाई क्लैन ही नहीं बल्कि सबसे कूलेस्ट योकाई क्लैन है बिकॉज नूरा क्लैन एक याकुजा योकाई क्लैन है जो सोने पे सुहाना हो जाता है। यानी मैं थोड़ा सा कातेक्यो हिटमैन रिबॉर्न जैसा है। हाँ मुझे पता है आपको कातेक्यो हिटमैन रिबॉर्न के बारे में नहीं पता। वेल तो वीडियो को एंड तक देखना आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। हाजिमे नो इप्पो इस एनिमे के अच्छे रिव्यूज देखने के बाद भी मैं इसे नहीं देख रहा था क्योंकि ये एक बॉक्सिंग एनिमे है पर यही मेरी गलती थी और आप ये गलती मत दोहराना। हाजिमे नो इप्पो एक क्लासिक शोनेन एनिमे है जिसमें काफी हद तक बढ़िया कैरेक्टर डेवलपमेंट है। इप्पो हमारा मेन कैरेक्टर काफी कमजोर होता है और उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपनी मॉम के साथ उनके फिशिंग बिजनेस में हेल्प करता है और इसी वजह से वो कभी दोस्त नहीं बना पाया। उसे सब बुली करते हैं क्योंकि उसमें से फिश की स्मेल आती है। तो ऐसे ही एक दिन कुछ टपुरी लोग इप्पो को मारते हैं लेकिन तभी वह ताकामुरा आता है जो अपनी बॉक्सिंग स्किल से इजीली सबको डाउन कर देता है। अब ऐसा कुछ होने के बाद आप गैस कर ही सकते हो कि क्या होगा। आखिर इप्पो का पर्सनली कोई गोल नहीं था सो उसकी बॉक्सिंग जर्नी यहाँ से शुरू होती है और इसके फर्स्ट देखने में सच में काफी मजा आता है। सो इस एनिमे को एक बार जरूर ट्राई करना। केनिची द माइटेस्ट डिसाइपल चिरा
सुनामा केनेची एक काया लड़का जिसे हर कोई बुली कर जाता है, और एक दिन वो स्कूल जाते वक्त मियो फुरुंजी से मिलता है जिसके रिफ्लेक्स आम नहीं थे। बाद में केनेची एक कराटे क्लब ज्वाइन करता है जहाँ पर उसके जैसे कमजोर का होना किसी को पसंद नहीं आता और उसे एक फाइट के लिए चैलेंज किया जाता है। जो हारा वो क्लब छोड़ेगा। तो केनेची को एक डोजो दिखाती है जहाँ वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है। केनेची को वहाँ जाकर एक नहीं बल्कि कई फाइटिंग स्टाइल वाले मास्टर मिलते हैं, जैसे कि कराटे, मार्शल आर्ट, मुआई थाई, इवन निंजा भी। तो केनेची इन सबको सीखेगा। केनेची एक बार शुरू करने के बाद पीछे नहीं हट सकता क्योंकि उसे अब इवन स्ट्रॉन्गर लोग चैलेंज करते रहेंगे। इस एनिमे का प्लॉट इतना बढ़िया है कि वो पहले से आपका इंटरेस्ट बनाए रखता है और ये एनिमे एक बिल्कुल ही अलग लेवल पे चला जाता है। ये एनिमे देखने के बाद शायद तुम खुद को इम्प्रूव करो या रियल लाइफ में किसी को फैलाओ। कहते हैं क्यों हिटमैन रिबॉर्न। सुनाशी सवादा एक लूजर लड़का से वोंग वाला माफिया फैमिली के 10th जनरेशन बॉस के रूप में चुना जाता है। सुना के घर एक दिन रिबॉर्न नाम का बेबी जैसा बंदा आता है जो एक प्रोफेशनल हिटमैन होता है जो अब सुना को ट्रेन करेगा एक परफेक्ट माफिया बॉस बनने के लिए। इस एनिमे में आपको माफिया फैमिली और एक पिग शोनेन देखने मिलेगा जो पता नहीं क्यों अंडररेटेड रह गया। इस पर मैं एक पूरा रिव्यू भी करने वाला हूँ। काजे के हिटमैन स्टार्टिंग के 15-20 एपिसोड तक तो फनी लगता है जिसे देखने में काफी मजा आता है, पर उसके बाद ये एनिमे अपने शोनेन पिक पकड़ता है और हर एपिसोड के साथ बेहतर होता रहता है। तो काजे के हिटमैन रिबॉर्न जैसे एनिमे को मिस मत करना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।